योग हमेशा से था है और रहेगा। मैंने कहा यार पहले एक्सेप्ट करो तुम लोग। जो हाँ पहले ये एक्सेप्ट नहीं करते हो। और ये सारे के सारे ऊंचे पद पे बैठे हुए लोग हैं। ये इतने खोखले हैं, इनका शरीर अपना खुद का ख़राब है, इनको चश्मा खुद चढ़ा हुआ है, डार्क सर्कल खुद बना हुआ है, पेट डमरू जैसा निकला हुआ है, खुद घर से बीपी की गोली खा के आते हैं, शीट्स पे बैठे हुए लोग हैं ये। अब एक बात बताओ, मेरे घर में शादी हो, मैं अपने घर की शादी पार्टी में ना खाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर वहाँ पे गाना चल ही रहा है और मैं ना डांस करूं, ऐसे कैसे हो सकता है? बट आप अपने आप को दुनिया की नज़र में बोल रहे हो मैं योग गुरु हूं, तो मैं प्रणाम। ये इसको छुपाने के चक्कर में आपसे कुछ नहीं हो पा रहा। शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, आर्थराइटिस, एक्जिमा, सोराइसिस, पैरालिसिस, ट्यूमर, कैंसर, किसी भी बीमारी का कोई सा भी स्टेज है, कहीं पे भी आप वो 3 महीने में मरने वाले हो, अनुलोम विलोम करो सुबह दोपहर शाम आधे आधे घंटे, आप स्वस्थ हो जाओगे। तो आप फील करो कि नॉस्ट्रल से होता हुआ ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है और ब्रेन पूरी बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट कर रहा है। मैं बिल्कुल स्वस्थ मजबूत हो रहा हूँ, कोई बीमारी की औकात नहीं है जो मुझे हरा सकती है। ये सेल्फ टॉक करो। अनुलोम विलोम में लोग सो जा रहे हैं। मैंने कहा क्या हो रहा है भाई? ये इंडियन मेंटेलिटी है कि हम गुलाम हैं। जैसे मैं आपको बोलूँगा ना, जैसे आप जिम वाले हो, मैं आपको कहूँगा सर जी अनुलोम विलोम करो फ़ायदा। अरे जा भाई, 23 साल हो गए जिम करते हो, तू सिखाएगा क्या? ये मेंटल ब्लॉकेज है कि हमें कुछ सीखना ही नहीं, अब हमें सब आता है। हाय एवरीवन। आज हमारे साथ जो शख्स हैं, अगर मैं बात करूं, अगर योगा की बात करूं, खास करके आज के डेट में, आजकल की बात करूं, तो मनमोहन योगी जी को सभी जानते हैं। और खास करके सर पिछले 1 साल में आई थिंक, जैसे बाबा रामदेव जी को सब जानते हैं, उस हिसाब से आपकी प्रसिद्धि फैली अभी। और बहुत डिटेल में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि मैं भी जब बात करता हूँ तो राइट, वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि इट्स नॉट ओनली वन थिंग, बट योगा का कितना इंपॉर्टेंस है। योगा के बारे में बहुत ज़्यादा अंदर घुस के बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें लगता है कि नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है। सबसे ज़्यादा बेली फैट के बारे में, वेट लॉस के बारे में, ओवरऑल हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में, ऐसी बहुत चीज़ें थोड़े डेप्थ में बात करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से बढ़िया से सुनना, कुछ कुछ चीज़ों को रिवाइंड करके देखना। और वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो सबसे पहले मनमोहन जी आपसे कि थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड आप बताइए। बेसिकली मेरा नाम मनमोहन योगी है, मैं जयराम योगा का फाउंडर हूँ और पिछले 13 साल से योगा इंडस्ट्री में योग सिखा रहा हूँ। उससे पहले गुरुकुल में मैंने योग सीखा, ग्रेजुएशन मैंने योग से किया, मास्टर मैंने योग से किया, और भी जो भी लगा ये सर्टिफिकेट कर लो, ये डिप्लोमा ले लो, वो सब भी किया। बट मेरा एक्सपीरियंस योग को लेकर के थोड़ा सा अलग रहा है कि बुक्स से ऊपर है योग, वो एक्सपीरियंस है। तो मेरे गुरुजी ने बोला कि 99% प्रैक्टिकल है, 1% थ्योरी है। तब मुझे समझ में आया कि किसी की बीमारी ठीक करना हो, वेट लॉस कराना हो, चक्रों पे काम करना हो, मेडिटेशन कराना हो, कैंसर जैसी बीमारी को सिर्फ अच्छा बोल करके हील करना हो, वो सब कुछ सिर्फ बुक से नहीं होगा। एक्चुअली आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। सो ये थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे को योग से मिला। और अब लोग हैं जो लाखों लोग हर दिन योग कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, हमारी क्लासेस के थ्रू हो, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हो, वो लोग स्वस्थ हो रहे हैं। कैंसर पे, ट्यूमर पे काम किया है, पैरालिसिस, एक्जिमा, सोराइसिस, सब पे काम किया है। शुगर, बीपी, थायराइड थोक में ठीक हो जाता है। हाँ। तो अभी अगर मैं नॉर्मल एक थोड़ी सी चीज़ पूछूं, तो अवेयरनेस तो बहुत है, अवेयरनेस फैलाया है और फैला भी। और ख़ास करके जैसे सबसे ज़्यादा, मतलब अगर मैं पर्सनली क्रेडिट दूंगा तो मैं तो बाबा रामदेव जी को देता हूँ, क्योंकि उनके कारण आज घर घर में ये पता है। और अभी जब से मोदी जी ने थोड़ा सा इन लोगों ने भी काफ़ी प्रमोट किया है। एक चीज़ लेकिन फिर भी है बहुतों के बीच में, राइट, कि यूथ के बीच में, कि नॉर्मली जो 40-45 साल के बाद वाले होते हैं ना, वो थोड़ा योगा को ज़्यादा मानते हैं। और जो यंग जनरेशन, जो यंग लड़के लड़कियां होते हैं, ये बोलते हैं कि यार योग मतलब ठीक है, मतलब योगा को वो उस टाइप से नहीं लेते जैसे वो बाकी फिजिकल सेटअप को लेते हैं। जैसे लड़कों में अगर मैं बात करूँ, कि अगर जैसे 20 साल से 30 साल के बीच के लड़कों की बात, दिल्ली एनसीआर की बात करता हूँ, इनको लगता है नहीं जिम ही जाना है। और वो इतना ज़्यादा उसमें घुस जाते हैं कि मतलब कि ठीक है, भले बल्कि हो गया, मसल्स को बना लिया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, बहुत सारी दूसरी दिक्कतें हैं, राइट। तो इसके बारे में कैसे, कि जो यंग जो क्राउड है, इसको क्या बोलोगे आप कि क्यों चाहिए योग?
बेसिकली एक चीज़ जानना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ है। पहले अगर इसको डिकोड करोगे तो आपको पता चलेगा कि योग में ही बैठे हुए शीर्ष पे जो टॉप पे बैठे हुए लोग थे जिनको देख करके हमने योग को सीखना शुरू किया। कुछ लोग, या तो स्वामी रामदेव जी की अगर बात करो तो भाई योग अगर करवाना है तो आपको बाबा बनना पड़ेगा, वैसा लगता है ठीक है। कुछ लोगों को ये हो गया कि अगर आप योग करते हो तो योगा स्लो प्रोसेस है। कुछों को ये बता दिया गया कि योग करोगे तो योग जड़ पे काम करता है तो थोड़ा सा बोरिंग है और धीमे काम करता है। तो अब इतनी सारी चीज़ें अगर आप जेनजीज को बताओगे तो भाई वो नहीं करेंगे क्योंकि वो रिलेटेबल ही नहीं है। बट जब मैं या मेरे जैसे और यूथ आकर के जिन लोगों ने बोला ना कि आप जिम से 6 महीने में ट्रांसफॉर्म करते हो, सूर्य नमस्कार से 3 महीने में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो लोगों ने उसको समझा, किया, इम्प्लीमेंट किया और आकर के बताया। ये रीज़न है कि मेरे पास 5-6 साल के बच्चे से लेकर के 80-90 साल के लोग हैं और वो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और सबके अपने रिजल्ट्स हैं। छोटे बच्चों को हम लोगों ने एडवांस योगा करवाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। और ऐसी ऐसी लड़कियां जिनको पीसीओडी था, थायराइड था, फेस तक पे बाल आ गए थे, डॉक्टर ने बोला शादी अगर हो भी गई तो आप बेबी नहीं रख पाओगे, नहीं आ पाएगा, आप माँ नहीं बन पाओगे। आज अगर मैं उनके खुद के पॉडकास्ट करता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ तो लोग सोचते हैं पीसीओडी खत्म हो गया। एक लड़की मेरे पास में आई, डॉक्टर ने कहा था आप ब्लाइंड हो जाओगे, जो आपकी स्थिति है आंखों की और ये धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। अभी मैं पूछ रहा हूँ तो अभी बिल्कुल ठीक है। एक मेरे पास में आई जिसको शादी हो चुकी थी, 12 साल हो गए थे, माँ नहीं बनी थी और बन भी नहीं सकती, ट्यूब ब्लॉक है, कुछ नहीं हो सकता। कराया अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार और थोड़ा बहुत डाइट में चेंज कराया, गौमुख आसन जैसे आसन कराए, धनुरासन, भुजंगासन कराया, ठीक हो गया इंसान, हो गया बेबी। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि योग को आपने प्रोजेक्ट किया कैसे। आज तक जिन लोगों ने भी प्रोजेक्ट किया, दाद देता हूँ उनकी। अभी मैं किसी एक डीडी न्यूज़ चैनल पे था, ठीक है, वहाँ पे ऐसे ही बैठे थे पैनलिस्ट, सारे योगा वाले ज़्यादा थे। तो वहाँ पे एक ने क्वेश्चन किया एंकर ने कि, और ये मैंने पहले भी शेयर किया है, उसने कहा कि योग पहले था, बीच में गड़बड़ा गया था, अब फिर से योग है, योग की पूछ होने लग गई जब से योग दिवस आया, क्या रीज़न है कि बीच में ये दब गया। तो वो महाशय ने क्या बोला, योग हमेशा से था, है और रहेगा। मैंने कहा यार पहले एक्सेप्ट करो तुम लोग, पहले ये एक्सेप्ट नहीं करते हो। और ये सारे के सारे ऊंचे पद पे बैठे हुए लोग हैं, ये इतने खोखले हैं, इनका शरीर अपना खुद का खराब है, इनको चश्मा खुद चढ़ा हुआ है, डार्क सर्कल खुद बना हुआ है, पेट डमरू जैसा निकला हुआ है, खुद घर से बीपी की गोली खा के आते हैं, शीट्स पे बैठे हुए लोग हैं ये। तो अगर, क्योंकि जिम में आप देखो, जिम में अगर वो ट्रेनर भी होगा ना, आपका पीटी भी होगा, पर्सनल ट्रेनर, उसकी फिजिक्स बताएगी। आप इन सब पे तो काम नहीं कर रहे हो। फिर आप क्या करते हो, आप मेरे पास में आ रहे हो कि सर जी 3 महीने में शादी है और मेरे को वेट लॉस करना है, और मैं बोल रहा हूँ कि योग हमारी संस्कृति है, धरोहर है, योग सिर्फ वजन कम करने का उद्देश्य मात्र नहीं है। अरे वो आपके पास नहीं आएगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उसको चाहिए क्या। एंड ये जैसे आइडेंटिफाई करोगे, लोग आपकी इज्जत भी करेंगे, योग से प्यार भी करेंगे, मेहनत करेंगे, रिजल्ट लाएंगे, और फिर वो कहेंगे जिम भी अच्छा है और योग भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि पहले जिम कर रहे हैं और जब स्पाइनल इंजरी हो गई या आपको पीसीओडी हो गया, आपको थायराइड हो गया, आपको एंजाइटी हो गई, आपको डिप्रेशन हो गई, डॉक्टर कह रहा है आप क्या करो जी, अब एक काम करो, योग करो। योग सबसे लास्ट में क्यों है? योग जीवन जीने की शैली है, आप करो ना। तो ऐसा करके लोगों को जागरूक किया और लोग कर भी रहे। और मुझे ऐसा लगता है मनमोहन योगी तो कुछ भी नहीं, जिस दिन एक्चुअली यूथ जागरूक हो जाएगा और वो ये समझ जाएगा प्राणायाम की वैल्यू क्या है और यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ होता है तो ये कितने बड़े मिरेकल्स कर देता है और कितनी बीमारी को सिर्फ बैठ के सोचने मात्र से आप ठीक कर सकते हो। जिस दिन इस डेप्थ में घुसने की कोशिश करेगा उसको पता चल जाएगा कि जिम फिजिकल लेवल पे काम कर सकता है, स्किपिंग फिजिकल लेवल पे काम कर सकता है, लेकिन योग इंटरनल लेवल पे, ऑर्गन्स पे, हार्मोन्स पे, सेल्स पे काम करता है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। और अगर ये बेसिक फंडा समझ में आ जाए तो जागरूकता आएगी, जो कि अभी नहीं है। और ये एक रीज़न है कि यूथ जिम में जा रहा है और बाकी जो बीमार परेशान हैं बेचारे वो योग कर लेते हैं। 100% मैंने आपका वो वाला बात माना, क्योंकि जो आपने बोला ना कि सीट्स पे बैठे हुए लोग, क्योंकि मैं भी ऐसे योगा दिवस पे और ऐसे कॉलेजेस, बड़े बड़े कॉलेजेस में जा चुका हूँ, जहाँ पे अगर मुझे बुलाया जा रहा है, मेरी वाइफ को बुलाया जा रहा है, तो जो लोग हमसे बात करें, जो वो डीन है और जो एचओडीज हैं योगा, वो मेरे सामने ही जो खा रहे हैं, वो समोसा ही खा रहे हैं, वहीं से हो रही है उनकी, और वो बीपी और शुगर की दवाई खा के, और जो आपने बोला ना पेट पूरा निकला हुआ है, तो मैं उनको देख के यार कि तुम कैसे, तुम तो एचओडी नहीं हो सकते टाइप, राइट।
तो आपने जो बोला ना कि कहीं ना कहीं जो लोग कर रहे हैं ना, जैसे जिम में ये बड़ा फिक्स है कि जितने भी जिम है उसका कोई भी ट्रेनर होगा, उसकी सबसे खराब फिजिक भी होगी तो मेरे जैसी होगी ना, तो और बेहतर होगी, बहुत सही होगी, राइट। यहाँ पे उल्टा हो गया। तो आपने बोला कि ये बहुत बड़ा रीजन है, इसको अगर रिप्रेजेंट अगर आपके जैसे लोग करने लगे, राइट, एक नहीं ऐसे 10 लोग 100 लोग, अगर खूब सारे लोग अगर इस टाइप से अगर आएंगे तो वो पूरा गेम पलटेगा। लेकिन इसमें ना कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहली चीज ये कि हम योग को रिप्रेजेंट कर कैसे रहे, बोरिंग है, स्लो है, ये सब तो बोल बोल के कूड़ा कर ही दिया। इसके बाद वो आप कह रहे हो समोसा नहीं खाना, पिज्ज़ा नहीं खाना, बर्गर तो नहीं खाना, ये सब कूड़ा है, चाय नहीं पीना। मीटिंग में बैठ के आप भी समोसे और चाय पाड़ रहे हो। पहले ये आप अंडरस्टैंड करो कि मैंने हमेशा से बोला कि अगर आप कभी शादी पार्टी में जाओगे, फ्रूट्स और सैलेड तो खाओगे नहीं, खाओगे ना भाई, खा लो, एटलीस्ट इतना मजबूत बना लो कि जहर भी डाइजेस्ट हो जाए। और जिम वाला ये करता है, अगर वो खूब मेहनती है ना, उसको इतना खाना पड़ता है तो इतनी टेंशन वो नहीं लेता। जिस समय वो कंपटीशन खेलता है उस समय वो बहुत सीरियस होता है, पानी की एक घूंट के लिए भी। इतना अनुशासित आप हो जाओ। योग की पहली डेफिनेशन है अथ योगानुशासनम, अनुशासन ही योग है। अनुशासित आप हो नहीं, सिर्फ बैठ के ज्ञान पे ही बात कर रहे हो। अब एक बात बताओ, मेरे घर में शादी हो, मैं अपने घर की शादी पार्टी में ना खाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर वहां पे गाना चल ही रहा है और मैं ना डांस करूं, ऐसे कैसे हो सकता है? बट आप अपने आप को दुनिया की नजर में बोल रहे हो मैं योग गुरु हूं, तो मैं प्रणाम, ये इसको छुपाने के चक्कर में आपसे कुछ नहीं हो पा रहा। स्टिल आप बता दो कि मनमोहन योगी योग कराता है, बहुत लोगों को स्वस्थ किया है और बहुत लोग जागरूक हो गए हैं, जीना सीख गए हैं। लेकिन मनमोहन योगी कभी शादी पार्टी में जाता है तो खा लेता है, मनमोहन योगी शादी पार्टी में जाता है तो दोस्तों के साथ डांस कर लेता है। इतना बोलने में तुम्हें क्या आफत आ रही है? और ये छुपाते हो, पहनते ऐसे वस्त्रों के लगेगा परमात्मा हो साक्षात, रात में आपका नागिन डांस वायरल हो जाएगा फिर। तो ये तो बनावट होगी। कोई भी बनावट काम आप मत करो, अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि योग में एक्चुअली उतनी पावर है, मैंने देखा है मरते हुए व्यक्ति को जिंदा होते हुए। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ। जिसको डॉक्टर कह रहा है 3 महीने में आप मर जाओगे, उसको मैं गले लगा के कह रहा हूँ माता जी आपको कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। आज 3 साल हो गए, जिंदा है और स्वस्थ है। लीवर सिरोसिस हो गया था, आंतें सड़ गई थी, छल्ले डल गए थे, सब कुछ हो गया, लेकिन जिंदा इंसान। तो योग हमारी एक्चुअली संस्कृति है, धरोहर है। बट आप किस तरीके से कॉन्फिडेंट होकर के बात कर रहे हो ये तो देखो, लेकिन आप कर ही नहीं रहे हो। और इसमें ना एक चीज़ मैं ऐड करूंगा कि ये इसलिए जो भी आपने बोला ना, उसी में एक लाइन और ऐड करूंगा कि जैसे हम अगर मान लो फिटनेस में हैं, राइट, तो हम तो बढ़िया कपड़े भी पहन सकते हैं और हम बढ़िया लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं, राइट, सही बात है। लेकिन जैसे जो योगा गुरु या योगा कोच, योगा एक्सपर्ट, इनको ऐसे देखा ही जाता है, शायद उन्होंने अपना इमेज ऐसा बना रखा है, राइट, यार ये योगा वाला इतने पैसे ले रहा है, राइट राइट, ये योगा वाला मतलब व्हाई द हेल ही इज, मतलब उसके पास फॉर्च्यूनर भी है, तब तो ये गलत हो गया, राइट। अच्छा मेरे पास फॉर्च्यूनर है तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं। सही बात है। तो जो आपने बोला ना, इमेज ही गलत कर दी है कि भाई खुद ही बनाया सर इन्होंने, किसी तीसरे ने नहीं किया। आ करके कोई वास्को डिगामा नहीं आया था कि भारत की खोज की, और भारत उसने नहीं किया, ये इन लोगों ने खुद से किया है। अगर आप बताइए मेरे को टैटू बना हुआ है, हाँ, मेरे को ये मैंने पहना हुआ है, ये मैं पहन करके आया हूँ, ये योगा वालों की ड्रेस तो नहीं है। हाँ, अब क्यों पहनना पड़ा मेरे को? कि जब तक मैं उस वेशभूषा में था, जो मैं गुरुकुल से निकला, तो मेरे को लाइटली लिया जा रहा था, हल्के में लिया जा रहा था। और इस तरीके से बता, इस एज में बाबा बन गया ये बोला जा रहा था। जैसे अपने आप को स्विच किया ना और रिजल्ट दिया, लोगों ने तुरंत एक्सेप्ट किया। अब मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं आपके जैसा ही हूँ, आपके जैसा ही खाता हूँ, स्टिल इंसान स्वस्थ हो जाता है, ये मुझे पता है, तो उनको ट्रस्ट हो रहा है। ये ट्रस्ट का जो गैप है ना, ये इन लोगों ने खुद से क्रिएट किया है, एंड ये एक रीजन है कि ये सब कुछ हो रहा है। अदरवाइज योगा वाला बोलता भी ऐसे नहीं है। वही तो मैं देख रहा हूँ। आप मेरे से क्वेश्चन करोगे ना, वो क्या बोलेगा? जी सुमित जी, मैं इतना कहूँगा सुमित जी कि देखिए, जीवन में तो सब कुछ सही है, लेकिन इंसान को अपने प्रति ईमानदार और जागरूक। अरे यार, ये भाषा में तो तुम बात भी नहीं करते हो। हाँ, तो फिर ये क्या कर रहे हो तुम? और फिर नए लोग नहीं कनेक्ट करेंगे ना। क्यों कनेक्ट करेंगे? मतलब ही नहीं बनता। बच्चे तो छोड़ो, आपको 20-22 साल छोड़ो, 25-30 में अगर वो बीमार नहीं है तो भी आपसे कनेक्ट नहीं होगा। हाँ, मैं अभी भी जैसे मैं देख रहा हूँ ना, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मुझे लगा कि नहीं ठीक है, अगर योगा वाला बंदा थोड़ा नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब है मेरे साथ भी घूम सकता है, सही बात है, राइट। अदरवाइज ऐसा नहीं, उसने अपनी कैटेगरी अलग क्यों बना दी? सही बात है। जबकि उसको कैटेगरी मान लो कि अंदर से हम जैसे भी हैं, हाँ मैं कोई बहुत गलत काम नहीं करूंगा, वो सब फिक्स ठीक है कि वो सर मैं नहीं कर रहा स्मोक, मैं नहीं कर रहा ड्रिंक, मैं लाइफ को जी रहा हूँ। योग में ऐसे लोग भी हैं जो स्मोक भी कर रहे हैं और ड्रिंक भी कर रहे हैं, लेकिन वो आपको आके एडवाइस करेंगे कि अनुलोम विलोम करो, स्मोकिंग छोड़ दो क्योंकि लंग्स खराब होते हैं। आप तो पी के आए हो ना 12 भी, क्या कर रहे हो आप? तो आप बेसिक स्ट्रक्चर भी फॉलो नहीं कर रहे हो।
आप अगर मैंने जिम में ही देखा है, मेरे अपने फ्रेंड्स हैं जिनकी अपनी जिम है, मैंने देखा जो झाड़ू पोछा कर रहा है ना वहाँ पे, उसके भी कट निकला हुआ है, क्योंकि वो भी डंबल मार लेता है जब फ्री टाइम मिलता है। यहाँ योगा वालों को बहुत सारे, अभी हमने बैक टू बैक इंटरव्यूज लिए, आप विश्वास करोगे जो इंसान 20 साल से योगा टीचर है, योगा की फील्ड में है, अब हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमने पूछा प्रार्थना से शुरू करते हो कि कैसे करते हो, तो कहता हम ओम चैंटिंग नहीं कराते। मैंने कहा क्यों? कहते कुछ ना हमारे पास मोमडन्स भी है। मैंने कहा तो नहीं, एक्चुअली फिर ना इसमें वो कट्टरता वाली बात। मैंने कहा एक चीज़ बताता हूँ भाई साहब, आपको ओम यूनिवर्सल साउंड है। ओम से कहाँ से वो आ गया? ओम से हार्मोन्स पे, सेल्स पे, एनर्जी पे, माइंडसेट पे, पॉजिटिविटी पे, ओरा पे काम होता है। आप इतना भी नहीं बता पाए उसको तो हॉस्पिटल में जा करके वो थोड़ी ना पूछता है कि ये ब्लड ग्रुप किसका है, कौन से का है, ये कौन है, हिंदू है कि मुस्लिम है, नहीं पूछता ना। ऑपरेशन करते हुए वो डॉक्टर से जब इलाज कराता है तो उसका सर्टिफिकेट नहीं मांगता ना। तो मैंने योग में क्यों घुसेड़ा इसको? बोला सर उन लोगों का माइंडसेट है। मेरे पास मोमडन है, मेरे स्टाफ में भी हैं, और वो ओम भी बोल रहे हैं, वो क्लास भी कर रहे हैं, और वो गायत्री मंत्र भी बोल रहे हैं, और लास्ट में क्लास में ये बोल भी रहा हूँ जब मैं कि लाइक प्रभु को धन्यवाद करो कि आप स्वस्थ हो रहे हो, तो वो अपने इष्ट को बोल रहे हैं थैंक यू सो मच। हो गया, उनको रिजल्ट मिल रहा है, वो खुश हैं। अभी एक कोई लड़का है 18-19 साल का, शेख करके नाम है उसका, उसने अपना एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह सब ठीक कर लिया। हमारी क्लास में ही है, ऑनलाइन क्लास में है, बिहार से है। और वो अभी हमारे हर यूट्यूब चैनल पे, हर वीडियो पे, आपका भी डलेगा ना, इस पे भी आगे वो कमेंट करेगा, आप सर की क्लास ज्वाइन करो, आपकी ठीक होने की गारंटी मैं लेता हूँ। इतना कन्विंस है। तो ये आप बिना बात में करते हो, आपको शुद्ध गायत्री मंत्र नहीं आ रहा, आपको ओम क्यों बोलना है सामने वाले को ये समझाना नहीं आ रहा, आप बार बार। फिर मैंने कहा क्या कराते हो? तो कहता मैं ओम की जगह उनको बोलता हूँ हमिंग साउंड करो। अजीब कहानी है भाई तुम्हारी। अगर मुझे कहीं से, क्योंकि मेरे पास ना एक पैरालिसिस वाला बच्चा आया था, ठीक है, मैं एक भजन चलाता था, उस भजन पे उससे क्लैप करवाता था। क्लैप करेंगे तो एक्यूप्रेशर होगा। तो अब बच्चा तो इतना समझेगा नहीं, ऊपर से वो इतना परेशान भी है, उसको ट्यूमर है, पैरालिसिस है। तो मैं चलाता था भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट के दर से जाऊँ ना मैं खाली टाइप, वो चलता था। और उसमें गाना आता था कि लाइक जो भी ऐसी लाइन आती थी ना, देखते देखते तुझको देखो कैसे क्या आदमी हो गया हूँ, दर बदर भटक रहा हूँ। तो उस टाइम पे वो बच्चा रो पड़ता था, हिंदू ही था, और मैं उसी पे क्लैप कराता था। मैंने तो कभी नहीं सोचा अच्छा इसमें खुदा वर्ड आ गया, ओहो नहीं ये नहीं होना चाहिए। अरे भाई आप रिलेट करो, हर एक सांस, ब्रेन की कनेक्टिविटी, प्राणायाम, आसन आप करो ना, आप स्वस्थ हो जाओगे। क्या फालतू की चीज़ों में फंस रहे हो? आपको समझना पड़ेगा ये। मेरे पास आप कमेंट सेक्शन में जाओ, पाकिस्तान से ही बड़े सारे कमेंट्स हैं कि सर हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको जीवन अता करे, और ये अब मैं उसमें ओम भी बोल रहा हूँ, मैं गायत्री मंत्र भी बोल रहा हूँ। वो मेरे पे सवाल उठाने वाला होता कौन है? क्योंकि हमारी संस्कृति यही, धरोहर यही हमने सीखा, यही हमने बताया। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, इंटेंशन भी गलत नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आप मत करो। योगा वालों को इन शॉर्ट कुछ डेवलप करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर कभी भी ये नहीं कहता प्लीज मेरे से इलाज करा लो, मैं स्वस्थ कर दूंगा। योगा वाला करता है ये काम। बंद करो, ये बंद करो। क्यों? मैं 300 में भी करा दूंगा अगर आप मेरे से क्लास, ये बंद करो काम। मनमोहन योगी नहीं करता किसी से। आप विश्वास करोगे जिस समय मेरी क्लास की मतलब ये थी कि गिनती की क्लासेस थी, तो मेरे को फीस देते हुए डे 1 लाइक ट्रायल कराया, अगले दिन उसने पैसा दिया। और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं, कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ कि योगा वालों को डेवलप करना क्या है जिससे यूथ कनेक्ट हो जाए। मेरे को उसने कहा कि उस समय मैं क्लास कराता था द्वारका में, और एक क्लास कराता था रोहिणी में, और फिर क्लास कराता था गुड़गांव में। ये ऐसे क्लास भागती थी मेरी, और 3 क्लास में पूरा दिन खत्म हो जाता था। और ऑफलाइन उस समय ऑफलाइन ही होता था, ये तो कोविड के बाद ऑनलाइन ज़्यादा हो गया। तो मैंने क्लास कराया, नया ट्रायल किया, हो गया, क्लास खत्म हो गया, चला गया। अगले दिन फिर मैं आया, उन्होंने मेरे को फीस दी है, और मैं शूज़ पहन रहा था, तो बाहर आके पूछते हैं अब कहाँ है तेरी क्लास? गुड़गांव में कि कहाँ पे है? मैंने कहा गुड़गांव में ही है। बोल के मैं निकल गया, एंड लिटरली बाइक घुमा के वापस ला करके, सर ये लीजिए पैसे, मैं करा नहीं पाऊंगा। क्या हो गया भाई साहब? मैंने कहा तू तो डाक, मैं नहीं करा पाऊंगा। अरे यार भाई बंधु से बोल दिया। मैंने कहा सर मैं आपको करा ही नहीं पाऊंगा, मैं आ ही नहीं पाऊंगा यहाँ पे। आप समझ रहे हो? आप अपनी इज्जत तक नहीं बनवा रहे। इंटरव्यू में मेरे को लिटरली उस इंसान ने ये बोला है कि पहले तो हम योगा वाला होते हैं। मैंने कहा मतलब कि शुरू में कोई बोलता है ना तो मुझे योगा वाला कराने आता है, ऐसा बोलता है। योगा टीचर तो हम बाद में बनते हैं। मैंने कहा अलग ही मूर्ख हो तुम लोग, अपनी खुद की इज्जत भी नहीं करवा पा रहे हो। आप एक इंसान को जीना सिखा रहे हो, आप उसको सांस कैसे लेना है सिखा रहे हो, उठना बैठना कैसे, पानी पीना कब सिखा रहे हो, एहसान कर रहे हो। एक्चुअली
पैसा तो आपकी सर्वाइवल की एक नीड है, दैट्स इट। हाँ हाँ आप उसको जो अलाइन कर रहे हो वो बियॉन्ड है। यस डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है ना, उसके बाद भी घर आने के बाद में उसको सूक्ष्म व्यायाम ही करना पड़ता है। तो आप जब सब जगह से हार जाए तो भी आप उसके लिए खड़े हो सकते हो। तो आप अपने आप को प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हो, ये जब तक दूर नहीं होगा तब तक यूथ कनेक्ट नहीं होगा, उसको समझ नहीं आएगा ये सब। यार ये वाला जो अभी आपने जो लाइन बोली, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे पास बहुत सारे योगा कोचेज हैं और बहुत सारे लोग हैं जो योगा कोचेज हैं और जिनकी यही शिकायत रहती है, सर हमें स्टूडेंट नहीं मिलते, हमें पैसे नहीं मिलते, हम बढ़िया नहीं कर पाते। तो ये जो लाइन बोली है ना लास्ट में, सर ने अभी लास्ट के 4-5 मिनट में, इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपने अपने आप को नीचे गिरा रखा है, इन लोगों ने खुद को नीचे गिरा रखा है, इसलिए ये दिक्कत आती है। तो थैंक यू सो मच। एक चीज़ और बताना, हाँ थोड़ा सा पर्सनल है राइट, कि जैसे मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मैंने शुरू के तकरीबन 20-22 साल से मैं फिटनेस में हूँ और मैंने शुरू के अभी से तकरीबन 15 साल तक मैंने जिम करा। मैं जिम गया राइट। पिछले 5 साल 6 साल से मैं तकरीबन तो हफ्ते में 2 दिन जिम भी जाता हूँ, बाकी टाइम थोड़ा योगा ही करता हूँ। मैं योगा करता हूँ, थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ, योगा करता हूँ, प्राणायाम बहुत करता हूँ मैं राइट। और अब 4-5 साल से मैं कम से कम आधा घंटा ध्यान भी करता हूँ राइट। तो मेरी वाइफ जो है वो योगा कोच हैं और मुझे दोनों के ही बेनिफिट्स दोनों हैं तो हमें समझ में आता है। लोगों में ना थोड़ा सा एक और है कि योगा वर्सेस जिम, फिटनेस ट्रेनर एकदम अलग है और योगा ट्रेनर, तो ये थोड़ी लड़ाई सी है। इसको कैसे देखते हो आप? बेसिकली मैं ना इस चीज़ को कहीं मतलब ये भी नहीं मानता हूँ कि ये स्टैंड भी करेगा, क्योंकि लाइक जिम वर्सेस योगा को आप कह रहे हो खाना वर्सेस पानी, पानी भी नीड है, खाना भी नीड है। आप समझो ना, अगर आप 20-22-25 साल के हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको बहुत अच्छा दिखना अच्छा लगता है तो ठीक है ना, आप योगा करो, बाइसेप्स बनाओ, वी शेप बनाओ, अच्छी बात है। साथ में प्राणायाम करोगे तो साइड इफेक्ट का है। हाँ। प्लस जितने भी ऐसे एथलीट हैं, लाइक विराट कोहली की बात कर लो या किसी भी क्रिकेटर की बात कर लो, फुटबॉलर की बात कर लो, मैच शुरू होने से पहले ग्राउंड में लेट करके मरकट आसन तो करते ही हैं, भुजंग आसन तो ये करते ही हैं, शलभासन ये करते हैं, सेतुबंद आसन ये करते हैं, इनको तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। प्रॉब्लम कि लाइक अगर मैं जिम कर रहा हूँ तो मेरा कैटेगरी ये है, और अगर मैं योगा कर रहा हूँ तो योगा वाला की कैटेगरी ये है, और योगा वालों जो हैं थोड़े से सॉफ्ट हैं, थोड़े से स्लो हैं, जिम वाले थोड़े से टफ और हार्ड हैं। अरे अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आपको योगा करना है, अगर आपको बॉडी को बहुत वाव टाइप बनाना है, वी शेप बनाना है, तो आपको जिम करना है, क्योंकि वो योग से नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको हेल्दी लाइफ जीनी है तो योगा विद जिम आप कर सकते हो, कि आप अगर जिम करने से स्टिफ हो रहे हो कि आप टी शर्ट पहनने में भी आपको जोर पड़ रहा है, तो साथ में आप योगा करो, आप बैकवर्ड फॉरवर्ड करो, साइड बेंडिंग करो, लेग रेजिस करो, कोबरा पोज करो, धनुरासन करो, आपकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल और लाइफ भी राइट। ऐसी चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इन चीज़ों में मैं सबसे अच्छा मानता हूँ जिनको हम सबसे ज़्यादा गाली देते हैं, फॉरेनर्स को। हाँ, वो ये कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं पता, इनकी तो 18 साल में ही बेटी और बेटे घर से निकल जाए। तुम बकवास करते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। फैक्ट ये है कि ये लोग सारी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और बाद में आप जैसे लोगों को नौकरी पे रखते हैं। समझ में आएगा? तो ये समझना पड़ेगा, ये जिम भी कर रहे हैं, ये योगा भी कर रहे हैं। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो जिम वाले हैं, वो योगा को टाइम देते हैं, और मेरे पास कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो योगा में मेरे साथ हमेशा से थे। आज वो 3 दिन जिम करते हैं और बाकी दिन योगा करते हैं। क्या बुरा है यार, बिना बात में लड़े जा रहे हो, कोई सेंस ही नहीं है इसके पीछे। ओके, अब ना थोड़ा सा प्रॉब्लम स्पेसिफिक बात करते हैं कि जैसे बेली फैट, राइट, ये सबसे बड़ा समस्या है। मान लो कि मेरी जितने भी ऑडियंस है ना, सबको होता है कि सर मुझे बेली फैट कम करना है, थोड़ा पेट का फैट कम करना है। तो बेली फैट के लिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक योगासन भी होते हैं, योगासन जो हम 4-5 चीज़ें करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हमें बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप बैकवर्ड फॉरवर्ड करा सकते हो, हस्तोत्थान बोलते हैं, और पादहस्तासन बोलते हैं। आप पश्चिम उत्तान आसन करा सकते हो, आप लाइक उत्तान पादासन करा सकते हो, भुजंगासन करा सकते हो, धनुरासन करा सकते हो, अर्धमशीन्द्रासन करा सकते हो। बेली फैट पे बखूबी काम होता है। और अगर सच में इंसान ईमानदार है तो विदिन 15 to 20 डेज, मैक्सिमम 1 मंथ, उसमें बड़ा बदलाव भी दिख जाता है, दिख जाएगा। और अगर थोड़ा कंसिस्टेंट हो गया, रेगुलर कर लिया तो काफ़ी। उसमें क्या है ना कि मैं आपको सिर्फ एक आसन से भी बेली फैट करवा सकता हूँ, कटवा सकता हूँ, वो मैंने करवाया भी है। उत्तान पादासन परफेक्ट है। उत्तान पादासन के वेरिएशंस है, जैसे लेट के एक एक पैर उठाना, नीचे लाना। अगर उसको 60 बार शुरू में, यानी कि 1 मिनट बढ़ा के 5 मिनट, यानी कि 300 बार अगर आप करते हो तो बेली फैट पे बखूबी काम होता है, डाइजेशन भी मजबूत होता है। एंड सेम टाइम जब एक एक पैर की जगह दोनों पैर को एक साथ उठाते हो, एक साथ नीचे लाते हो, और उसमें और वेरिएशन डालना है तो 10 सेकंड में ऊपर ले जाते हो, इतना स्लो, और 10 सेकंड में नीचे लाते हो, और फिर इसको रेपिटेशन मोड पे 30 बार भी करते हो, और 30 बार के 3 सेट करते हो, फिर प्लैंक करते हो, तो बेली फैट पे तो वैसे भी काम हो जाता है, एक आसन से भी हो जाता है।
अगर ईमानदारी से किया। बाकी नौकासन कर सकते हो आप, नौकासन बहुत अच्छा है, हाँ नौकासन बहुत बोट पोज बहुत हेल्प होती है। अगला आ जाते हैं कि पीसीओडी पीसीओएस के लिए, उसके लिए कोई स्पेसिफिक पीसीओडी के लिए कपालभाति कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, अर्धमश्चंद्रासन कर सकते हो, गौमुखासन कर सकते हो, गरुड़ासन कर सकते हो, धनुरासन कर सकते हो, बहुत हेल्प मिलती है। और कोबरा पोज तो कंपलसरी है, वो तो करना ही है। सूर्य नमस्कार कर सकते हो, तो पीसीओडी वाले को बहुत हेल्प होती है। कि पीसीओडी में 2-3 प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वेट लॉस नहीं हो रहा, दूसरी चीज़ पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रही, तीसरी चीज़ की फेस पे बाल आ जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लूज हो जा रहा है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो फिर और प्रॉब्लम हो रही है। और वही इंसान जब अपने आप को अच्छे से डिस्प्ले नहीं कर पाता तो एंजाइटी अलग से हो जाती है। इन सब के लिए आप प्राणायाम में अनुलोम विलोम कर लो और सूर्य नमस्कार कर लो। ओवरऑल फिटनेस के लिए विदिन 3 मंथ्स पूरी तरह से आप क्योर कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ मैं ये, कम से कम में कर लेता है इंसान। हाँ, वो 1-1.5 महीने में चेंजेस आराम से दिख जाएंगे। और 2 रीज़न है विशेष रूप से पीसीओडी के। पहला, खान पान गलत और वर्कआउट लगभग 0। आप खान पान सुधार लो और पसीना बहा लो, हो जाएगा। हाँ, जो आप बोल रहे हो कि ये जो भी योगासन बता रहे हो, इसके अलावा थोड़ा लाइफस्टाइल को तो सुधारना ही पड़ेगा। वो तो कंपलसरी है सर, वो तो ज़रूरी है। मतलब आप ये समझो कि आप 1 घंटे मेहनत कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप झाड़ू लगा रहे हो और कूड़ा बाहर कर रहे हो, लेकिन उसके बाद जब लाइफस्टाइल वैसी की वैसी ही है तो वो कूड़ा वापस से आप फिर से अंदर डाल रहे हो। तो आपको लग रहा है कि सर मैं डेली झाड़ू लगाती हूँ, बट कूड़ा तो वापस अंदर आता है। दैट मीन्स कि आप कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, कितना पानी पी रहे हो, खाने को कैसे चबा के खा रहे हो, सब मैटर करता है। ठीक है। थायराइड के लिए भी 1-2 आसन। थायराइड के लिए भुजंगासन, उष्ट्रासन बहुत अच्छा है। ये 2 को भी करते हो, धनुरासन ऐड कर दो तो और ज़्यादा अच्छा है। ये 3 कर लो, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो, थायराइड ठीक हो जाता है। ठीक है। और ऐसे ही जैसे बैक पेन के लिए, नी पेन के लिए भी कुछ ऐसे आसन हो सकते हैं? हाँ, कर सकते हो कि बैक पेन के लिए मरकट आसन और शलभासन से अच्छा ज़्यादा कुछ नहीं है। और कोबरा पोज तो मैंने कहा कंपलसरी है। तो कोबरा पोज आपके सर्वाइकल पे, बैक पेन पे, साइटिका पे, अल्सरेटिव कोलाइटिस पे, ट्यूबरकुलोसिस पे, अस्थमा पे, साइनस पे, इन सब पे काम करता है। किसी को हेयर फॉल है, किसी को डार्क सर्कल है, किसी को चश्मा चढ़ा हुआ है, सब पे काम करता है। तो कोबरा पोज तो आप हर एक आसन के साथ में कर सकते हो, फ़ायदा होता है। ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि जैसे मान लो कि इश्यूज ही डिस्कस कर रहा हूँ मैं, कि मान लो कि नींद की दिक्कत है, यार मुझे नींद नहीं आती ठीक से, राइट? तो जैसे इसके लिए क्या, जैसे योगा निद्रा बहुत अच्छा ऑप्शन है या कुछ और भी ऑप्शन? योग निद्रा बहुत अच्छा है, नो डाउट। त्राटक बहुत अच्छा है। त्राटक क्या होता है? त्राटक मतलब टकटकी लगा करके देखना, चाहे उगते हुए सूरज को या जलती हुई लौ को। तो उससे कुछ नुकसान भी होता है? कैसा नुकसान होगा? जैसे मान लो मुझे किसी ने बताया, तो जैसे मैं मिरर पे देख रहा था अपने आप को, तो 2-3 मिनट के बाद थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे मिरर। नहीं तो आप उसको देखो ना, जलते हुए दीपक को देखो, उसके साथ बैठो आराम से। हाँ, उसको देखो, प्रैक्टिस करो। मैक्सिमम कितनी देर आप देख सकते हो, कितनी देर ध्यान उस पर लगा सकते हो। धीरे धीरे जब आंखें थक जाएंगी, आई मसल्स थक जाएंगी, आंखों को बंद कर लो, थोड़ी देर शांत बैठो, उसके बाद मसाज करो, उसके बाद में आंखें खोलो। ऐसा 2-4-5 दिन प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज़ करो। प्रोसेस ही तो है, आपको करना पड़ेगा। आप योग निद्रा करो, आप त्राटक करो, इसके अलावा आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करो जो आपको इसको सेटल करता है। तो ये कब, मतलब ये सोने से पहले कर सकते हैं? नहीं, इसको रूटीन बनाना होगा, एक प्रॉपर रूटीन बनाना होगा। सोने से पहले आप क्या कर सकते हो, तो पैर के तलवों में सरसों का तेल लगाओ और बादाम में 2-2 बूंद बादाम, नाक में 2-2 बूंद बादाम रोगन डाल लो। आप ये कर लो। मैंने बहुतों को बताया, लोगों ने किया, लोगों को फायदा हुआ है। लेकिन वही है, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। डेली एवरेज 15-20 मिनट प्राणायाम को देना पड़ेगा। भ्रामरी प्राणायाम करो, उद्गीत प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। ये 3 प्राणायाम कर लो। बादाम रोगन नाक में डाल लो, सरसों का तेल पैर के तलवे में लगा लो। आप ये 4-5 छोटे छोटे काम कर लो। और जब बेड पे सोने जाओ तो मोबाइल रखने के बाद में, लाइट बंद करने के बाद में आपको बॉडी को ढीला छोड़ना है, जिस समय आप कुछ नहीं कर रहे हो। और 108 से 0 पे आना है, काउंट करते हुए, ओम बोलते हुए मन में। कैसे? ओम 108, ओम 107। धीरे 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 0 पे आना है। कंडीशन अप्लाई कि अगर आप 57, 82 कहीं पे भी कंफ्यूज हुए, वापस 108 पे जाओ। एंड इस प्रोसेस को फॉलो करते करते कब आपको नींद आ जाएगी आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। पूरा ध्यान, पूरा फोकस रहेगा। और जब आप सो जाओगे, अगले दिन सुबह उठोगे तो आप एनर्जी के साथ उठोगे। क्योंकि अभी आपने रील को स्क्रॉल करने के बाद सोए नहीं हो, पता चला देख रहे हो किसी ने किसी को काट के ड्रम में डाल दिया और अब आप सो गए। रात भर सपने आए, सुबह उठे, फैमिली बोल रही है फटाफट बेटा तैयार हो, आज ना सर भारी हो रहा है, आज अच्छा सा नहीं लग रहा। पूरी रात तो कूड़ा दिमाग में चल रहा था, तो क्या ही होगा। तो आपको रिलैक्स भी मिलेगा, डीप स्लीप भी होगी और आप सही ट्रैक पर रहोगे भी।
मैं ना सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे बहुत सारी बातें हो रही हैं तो हो सकता है बहुत बार होता है कि हम सारी बातें फॉलो नहीं कर पाते, राइट? ये जो लास्ट वाला भी जो आपने बोला है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा सा लगा, क्योंकि मैं भी करता हूँ, राइट? तो मैं तो बहुत बार ब्रीथ काउंट करता रहता हूँ, तो फायदा हो जाता है बहुत ज़्यादा। और लेकिन हाँ, उस कंडीशन वही है कि अगर काउंट के बीच में टूटा काउंट तो फिर से करोगे, राइट? तो ये बहुत अच्छा आपने बताया कि 108 से 0 पे आना है, और जिस तरीके से बताया, तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी को कि स्लीप के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो दिस कैन बी डन फ्रॉम टुडे। ट्राई करे, कोई भी विद इन 7 days उसको वो बेनिफिट दिखेंगे जो 20 साल से नहीं मिल रहे, बट स्टिल आपको कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ, और कम से कम 10-12 दिन 15 दिन करो पहले, एक दिन में रिजल्ट मत देखो। ओके, एक चीज़ मुझे बताना कि नॉर्मली प्राणायाम के लिए एक दिक्कत होती है कि जैसे मान लो कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सारे के सारे मेरी ना योगा वाली बात मान लेते हैं, क्योंकि योगा में फिर भी उनको मज़ा आता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, कोर, सारी बात मान लेते हैं, बट प्राणायाम की बात मानते नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ कि ठीक है, जैसे वर्कआउट कर लिया, राइट, तो चाहे तो वर्कआउट जैसे खत्म हो रहा है, चाहे योगा खत्म हो रहा है, चाहे हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग खत्म हो रहा है, उसके बाद 10 से 15 मिनट हमें प्राणायाम करना है, और हम करा, उस समय बड़े सारे लोग भाग जाते हैं। उनको लगता है ना कि कोई भी चीज़ जो बहुत स्लो है, अनुलोम विलोम है या भ्रामरी है, तो इससे क्या वेट लॉस होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, तो वहाँ पे ना कितना भी कर लो वहाँ पे वो कम हो जाते हैं। तो इस मतलब थोड़ा प्राणायाम क्यों ज़रूरी है वो आप बताओ। मैं इसको, क्या इसका महत्व है? मेरे को लगता है कि मैं इसका जवाब अच्छा दे पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद ही इससे कनेक्शन फील करता हूँ, क्योंकि मैं एडवांस योगा का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरा नेशनल में गोल्ड मेडल है, तो मेरे को एडवांस समझ में आता था। लेकिन जब कभी भी प्राणायाम की बात होती थी तो मैं अपने किसी भी सीनियर और बड़े बच्चे के पीछे छुप के सो जाता था गुरुकुल के टाइम में। मेरे को लगता था ये बकवास मेरे लिए नहीं है। फिर 2016 में जब मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ, मैं बिल्कुल बेड पे आया, 9 महीने में बेड पे रहा, तो और मैंने गलत डिसीजन भी लिया, सुसाइड अटेम्प्ट किया, मैं परेशान हो गया था क्योंकि मेरे को ऐसे तिल तिल करके मरना नहीं था। तो जब मैं ठीक नहीं हो पाया और डॉक्टर ने ये बोल दिया कि अभी लाइफ इसका ऐसे ही जाने वाला है करके, कि थेरेपी चलने दो, बट अब योग में कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ और सोचो आप। उस समय मैंने अनुलोम विलोम से अपने आप को 19 दिन में रिकवर किया। तो अनुलोम विलोम से आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने एक कहानी सुनी थी, वो कहानी इंस्पायर करेगी उस हर एक व्यक्ति को जो समझने की कोशिश करेगा। कहानी तो क्या थी, सिचुएशन थी, एक 5 स्टार होटल में गए, एक पूरी रिसर्चर्स की टीम गई, उन्होंने बोला कि 2 कैटेगरी बांट देते, 50 स्टाफ को लेके आते, 25 को एक रूम में करते हैं, 25 को एक रूम में करते हैं। तो 25 को एक रूम में ले जा करके बोला कि ये चिप्स है, ये कुरकुरे हैं, ये मोमोज़ है, ये चाउमीन है, यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, आप बिंदास खाओ पियो, ये टीवी लगी हुई है, मस्त देखो, आपके पास 3 घंटे मौज करो, ज़िंदगी को जियो, जो करना है करो। और उन लोगों ने शुरू कर दिया। अगले रूम में गए, 30 लोगों को बिठाया, उनको बोला, अच्छा वो कौन थे, झाड़ू पोछा करने वाले, वॉशरूम साफ़ करने वाले, बेडशीट चेंज करने वाले, खाना बनाने वाले, उनको बिठाया और सामने टीवी लगाई और उनको दिखाया सब कुछ कि देखिए, अगर आप एक बार बेडशीट चेंज करने के लिए एक्स रूम तक जाते हो तो लॉन्ड्री से लेकर के एक्स रूम तक जाने में इतने स्टेप आप चलते हो, इसको अगर कैलकुलेट करते हो दिन में 10 बार करते हो तो इतनी कैलोरीज बर्न होती है। अगर आप बेडशीट बिछाते हो और लगाते हो, उसको सेट करते हो, वहाँ से जितना भी मूवमेंट जो आप करते हो, इवन आप जब वॉशरूम साफ़ करते हो तो वॉशरूम में जितनी बार भी आप ब्रश करते हो और उसको क्लीन करने के बाद में स्प्रे करते हो वगैरह वगैरह, सब कुछ बताया, इतनी कैलोरीज बर्न करते हो। इसकी वजह से ये इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ रहा है और आपकी एज इतनी साल बढ़ रही है। सब कुछ समझाया। अब मिलते हैं 15 दिन बाद। तो 15 दिन सबकी मौज हो गई, गए अपना काम वाम किया, 15 दिन वापस बुलाया, बोला कैटेगरी जो हमने बांटी थी ना वैसे ही करते हैं, 25 इधर आ जाओ, 25 इधर आ जाओ। अब जिनको हमने काउंसलिंग किया था, जिनसे हमने बात की थी, जिनको हमने कुछ समझाया था, वो यहाँ पे और बाकी लोग यहाँ पे। तो उन 25 को बोला फिर से तुम मौज करो, पार्टी करो। इन लोगों को बिठाया, रिपोर्ट निकाली तो पता चला कि वो 25 लोग जिनको समझाया गया था, उनकी कार्य करने के शैली में बदलाव आ गए। वो पहले से ज़्यादा मेहनत करने लग गए, पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गए, पहले से ज़्यादा समझदार हो गए। पहले कामचोर थे, अब कामचोर नहीं है। अच्छा, दूसरे 25 का क्या है, अरे वो वैसे ही है, वो तो बल्कि इसको और बोल देते हैं कि या उस रूम में ही बेडशीट चेंज करवा दियो। और ये लिटरली वो काम कर रहा है क्योंकि अब इसको उसमें बेनिफिट दिख रहा है। उसमें सिर्फ उसको काम नहीं, इवन उसका प्रमोशन हो रहा है, काम करने की वजह से इसको अप्रिशिएशन मिल रहा है। और ये कुछ नहीं कर रहा है, ये कामचोर पहले भी था, आज भी और आगे भी ये रहने वाला है। स्टिल हमको चाहिए कि हम अपने स्टूडेंट के दिमाग में डाल दें कि क्यों करना जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे जरूरी काम करवाना सेकेंडरी है। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, आर्थराइटिस, एक्जिमा, सोराइसिस, पैरालिसिस, ट्यूमर, कैंसर, किसी भी बीमारी का कोई सा भी स्टेज है, कहीं पे भी आप वो 3 महीने में मरने वाले हो, अनुलोम विलोम करो सुबह दोपहर शाम आधे आधे घंटे, आप स्वस्थ हो जाओगे। एंड जब वो ब्लाइंडली करते हैं ना तो रिजल्ट्स हैं ऐसे ऐसे जो मैं खुद नहीं सोच सकता।
इतना है, इतना। लेकिन जब आप करो ना तो आप फील करो कि नॉस्ट्रल से होता हुआ ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है और ब्रेन पूरी बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट कर रहा है, मैं बिल्कुल स्वस्थ मजबूत हो रहा हूँ, कोई बीमारी की औकात नहीं है जो मुझे हरा सकती है। ये सेल्फ टॉक करो। अनुलोम विलोम में लोग सो जा रहे हैं, हाँ, एकदम मैंने कहा क्या हो रहा है भाई, ये अनुलोम विलोम में लोग हाथ बदल रहे हैं, मैंने कहा अलग ही कहानी है। जो प्राणायाम आपकी लाखों बीमारी को एक बार में शॉर्ट आउट कर सकता है, क्या हम उसको राइट हैंड से नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो थक जाते हैं। अरे तो तुम जिम में क्या करोगे फिर 15 मिनट ट्रेडमिल, तुमसे 5 मिनट हाथ नहीं उठ रहा, वो भी खाली हाथ, तो तुम क्या करोगे हार्ड वर्कआउट? ये समझना पड़ेगा कि मैं प्राणायाम जो कर रहा हूं ना वो इस पूरी दुनिया को संचालित कर सकता है, इतना पावरफुल है। मेरे हार्मोन्स पे, सेल्स पे, ऑर्गन्स पे, माइंडसेट पे, पॉजिटिविटी पे, ओरा पे, और दूसरा माध्यम है ही क्या। और जब खुद को एक बार अलाइन कर लूंगा तो उसके बाद करना ही क्या है, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी जाएगी। आप कोई सी भी बीमारी 3 महीने सुबह दोपहर शाम कर लो अनुलोम विलोम, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। मैंने देखा है लोगों में। आईसाइट किसी का ऐसा है कि चश्मा उतार के बैठा, मैंने कहा अभी सर आप दिख नहीं रहे, वापस पहन लिया और ठीक हो गया। एक ऐसे हैं जिनका 30 साल पुराना चश्मा उतर गया। एक लड़की ऐसे है जिसको बोला कि आप अंधे हो जाओगे, वो ठीक हो गई। एक ऐसा जिसको बोला 3 महीने में मर जाओगे, वो स्वस्थ हो गया। एक ऐसा जिसको 4 साल से एंजाइटी थी, 4 महीने में ठीक हो गई। ये हो कैसे रहा है भाई? अनुलोम विलोम। दूसरा और कोई तरीका मेरे पास नहीं है। अब इतना समझाने के बाद भी ना करे इंसान तो वो अपने आप को लेके सीरियस नहीं है। ओके, ओके। और नॉर्मल अगर इसको हम एक लाइन में अगर दूसरे एंगल से देखें कि कोई अगर बोलता है कि ठीक है 15 मिनट, मान लो कि मैं एक जनरल पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ, हमारे सारे ऑडियंस के लिए, राइट, कि वो डेली 15-20 मिनट प्राणायाम करने के लिए रेडी है, वो डेली 15 से 20 मिनट प्राणायाम करते हैं, नॉर्मल है, कोई ज़्यादा दिक्कत इनको है नहीं, तो इनको डेली कौन से प्राणायाम करने चाहिए? आप एक ही कर लो अनुलोम विलोम, अकेला भी काफ़ी है। 5 मिनट ही कर लो, छोड़ो 15 मिनट। और अगर 15 मिनट डेडिकेटेड हो देने के लिए तो 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लो, और 3 बार से 11 बार तक ओम चैंटिंग कर लो, 3 बार से 11 बार तक भ्रामरी प्राणायाम कर लो, हो गए 15 मिनट आपके पूरे। परफेक्ट। ओम चैंटिंग के क्या फ़ायदे होते हैं? ओम चैंटिंग यूनिवर्सल साउंड है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, सेल्स को एक्टिवेट करता है, उसके वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में उतने सारे चेंजेस लाने में सक्षम है जितना हमारी एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं पड़ सकता। मीन्स आप देखो कि अगर कैंसर की भी बात करूँ ना मैं, तो हमारे सेल्स जो हमारे खिलाफ हो चुके हैं, जो हमें हर दिन मार रहे हैं, जब आप ओम चैंटिंग करना शुरू करते हो तो उसकी मरने की स्पीड भी कम हो जाती है और डेड सेल्स वापस से रीजनरेट हो जाते हैं ओम चैंटिंग से। इवन नासा इस चीज़ को मानता है कि ओम यूनिवर्सल साउंड है। ओम की हमिंग जो है, ओम की जो वाइब्रेशन है, वो किसी भी मानसिक विकार को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त है। तो या तो आप काउंसलिंग कराओ, या तो आप धक्के खाओ, या एम्स में हर बीमारी के लिए एक अलग बिल्डिंग है, जाओ लाइन में लगो, या फिर घर बैठ के ईमानदारी से ओम चैंटिंग करके देखो। अब मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बड़ी बीमारी है दवाई छोड़ दो और ओम करो, नहीं, ट्रीटमेंट चलने दो। लेकिन ये करो, बचे हुए टाइम पे जो आप नेगेटिविटी से भरे पड़े उस टाइम पे आप ओम चैंटिंग करो, उस टाइम पे अनुलोम विलोम करो, उस टाइम पे भ्रामरी प्राणायाम करो, और ये रूटीन बना लो। एक टाइम सेट कर लो, एक माइंड सेट कर लो कि प्रॉपर मैं सुबह 6:30 बजे या शाम को 5 बजे, जो भी टाइम आप सेट करो, उस टाइम पे मुझे योगा करना ही है। करके देखो आप। तो आपने 3 बताया थे, अनुलोम विलोम, उद्गीत प्राणायाम यानी कि ओम चैंटिंग, और भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के एग्जैक्टली क्या फ़ायदे हैं? ये तीनों के काम लगभग सेम है, बट इसमें सबसे बड़ा रोल है माइंड का, जिसको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सही डायरेक्शन देता है। अब जैसे भ्रामरी प्राणायाम कोई करे तो जितने साल पहले लोग मेडिटेट करते थे, कहीं दूर जा कर के बैठते थे, शोर शराबे से निकलते थे, संन्यास ग्रहण करते थे, वो जो स्टेट ऑफ माइंड होता था उनका, इतना सब कुछ त्यागने के बाद वो भ्रामरी प्राणायाम से घर बैठे मिल जाता है लोगों को। अब तो इस पर रिसर्चेज हो रही है, वो पता चल रहा है कि एक बार ओम बोलने से माइंड में कितने प्रकार के केमिकल रिलीज हो रहे हैं जो आपको किसी भी बीमारी से निकालने में और आपको डिसीजन मेकर बनाने में काफ़ी है। बट ये प्रॉब्लम क्या है हम लोगों का, कि हम आज भी शारीरिक रूप से हम गुलामी से बाहर हैं, मानसिक आज भी हम गुलाम हैं। इंडियन मेंटेलिटी है कि हम गुलाम हैं। जैसे मैं आपको बोलूँगा ना, जैसे आप जिम वाले हो, मैं आपको कहूँगा सर जी अनुलोम विलोम करो, फ़ायदा। अरे जा भाई, 23 साल हो गए जिम करते हो, तू सिखाएगा क्या? ये मेंटल ब्लॉकेज है कि हमें कुछ सीखना ही नहीं है, अब हमें सब आता है। योगा वाले भी ऐसे ही करते हैं। योगा वालों को जिम वाला एडवाइस करेगा, वो लेगा ही नहीं। जिम वालों को योगा वाला एडवाइस करेगा, वो लेगा ही नहीं। कोई ऐसा बंदा है उसको ना जिम आता है ना योगा आता है, वो थोड़ा बहुत वीडियो देख के किसी से इन्फ्लुएंस हो गया। अब जैसे आप बोलोगे ओम चैंटिंग यूनिवर्सल, तो कहेगा ये बकवास कर रहा है। किसी को कुछ सुनना नहीं है, सब यहाँ ज्ञानी है, और जिनने सुना है, इम्प्लीमेंट किया है, उन लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया है। और ऐसे न जाने कितने रिजल्ट्स मेरे पास में हैं, और मैंने डाले, मैंने ऑन कैमरा आके बोला है और लोगों को बुला के पूछवाया भी है।
तो ऐसा नहीं है, सच को कोई आँच नहीं होती, वो जो है फैक्ट तो है। अभी मैंने एक अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया, किसी ने बोला कि सर रिज़ल्ट बोलना बहुत आसान है, कैमरे पे बैठ के बात करना, रिज़ल्ट कहाँ है? रिज़ल्ट मैंने डालने शुरू किया, दिमाग ख़राब हो गया लोगों का। ओके, क्यों रिजल्ट ही डाल रहे हो उसमें? रिज़ल्ट ही डाल रहा हूँ। जैसे आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको बिठा लिया मैंने कहा जी कितने साल से चश्मा चढ़ा हुआ था? कि आपने कहा 30 साल से। मैंने यही तो बोला था पॉडकास्ट में कि 30 साल पुराना चश्मा उतर जाता है, देखो ये बैठी हैं सामने। तो मैंने रिज़ल्ट शेयर किया, फिर लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो आप बोल रहे हो कि मतलब कि सारी चीज़ों में हेल्प कर सकता है, राइट? सभी चीज़ हाँ, बिल्कुल। आपकी हीलिंग को बहुत मतलब आसान बना सकता अब है। ये समझो कि योग ना कैसे काम करता है, एक बेसिक सा फंडा समझो। योग की एक डेफिनेशन है, समत्वम योग उच्यते। ओके। समत्वम मतलब होता है सम कर देना, मीन्स बैलेंस कर देना। आप कहोगे कि सर मेरे ना बेटे को नींद बहुत आती है और बेटी को नींद ही नहीं आती, ये तो डिसबैलेंस ही है ना, कि किसी को बहुत नींद आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। आप कह रहे हो सर मेरा बेटा ना बहुत खाता है और बेटी को तो खाने को हाथ ही नहीं लगाती, ये डिसबैलेंस है ना। खाना खाना तो बीमारी नहीं है, सोना तो बीमारी नहीं है, बहुत सोना या बिल्कुल ना सोना बीमारी है, बहुत खाना या बिल्कुल ना खाना बीमारी है। जब सब कुछ स्मूथ और बैलेंस चल रहा है तो बीमारी कहाँ है? बीपी कोई बीमारी थोड़ी ना है, हाई बीपी और लो बीपी बीमारी है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या करता है? अलाइन कर देता है, बैलेंस कर देता है, उसके बाद आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समत्वम योग उच्चते, सम हो जाता है। सम हो गया, आपकी नींद बैलेंस हो गई, डाइट बैलेंस हो गई, आपका सोचना बैलेंस हो गया, बोलना बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया। अब आप जाओ टेस्ट कराओ, रिपोर्ट सारी नॉर्मल। तो इसको मैं जैसे आपके माध्यम से ये बोल सकता हूँ कि हजारों लाखों लोग हैं, चलो ये बहाने हैं चाहे जो भी है, लोग बोलते हैं कि चलो हमारे पास टाइम नहीं है, एग्जाम्पल दो, टाइम नहीं है, एफर्ट नहीं है, ये है वो है, बहुत है, राइट? करोड़ों लोग ऐसे हैं, तो वो योगा नहीं करते हैं। चलो नहीं करो योगा, नहीं करो वॉक, नहीं करो जिम, लेकिन तुम कम से कम 15-20 मिनट डेली प्राणायाम करो। तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं सारे। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं एक और एडवाइस दूंगा, मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हूँ। तो जो ऐसे लोग हैं ना, टाइम नहीं है, पूछो किसके लिए नहीं है? हाँ, खुद के लिए। खुद के लिए टाइम नहीं है, यही तो आप कह रहे हो। हाँ। आप ये नहीं कह रहे कि टाइम नहीं, क्योंकि टाइम तो 24 घंटे ही है सबके पास। सबके पास। आप ये कह रहे हो ना आपके लिए टाइम नहीं है। अच्छा, आप मेरी दीदी हो, आप मेरे घर के बड़े सदस्य हो, अब आपकी शादी हो गई है, आप बच्चों के लिए भी टाइम है, हस्बैंड के लिए भी टाइम है, सास ससुर के लिए भी टाइम है। मैं कह रहा हूँ दीदी शरीर खराब हो रहा है, थोड़ा ध्यान दो। बाबू टाइम नहीं है ना खुद के लिए। ये क्या कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हो आप। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आपको कुछ भी हुआ और आप बेड पे आए और शरीर सड़ने लगा और शरीर से बदबू आई ना, तो ये सब बोलेंगे इसको उठा पेज के रूम में डाल दे और सेंट मार दियो, वहाँ गेट बंद कर दियो, अतिथि आने वाले हैं। क्या किया आपने पूरी लाइफ? एंड फिर मरते हुए इंसान ये कहता है कि एक बात बोलूं, जिंदगी में कुछ किया नहीं, किया आपने बहुत कुछ है, अपने लिए नहीं किया, इसी बात का रोना है। तो एटलीस्ट खुद को टाइम दो, और टाइम नहीं है वाला झंझट करो खत्म, क्योंकि खुद के लिए टाइम नहीं है ना तो कोई आपका नहीं है। और फालतू की चीज़ है, मतलब सबके पास है। और जिसको ये लगता है कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, तो उदाहरण तो बहुत सारे हैं। और कोई कहता है मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, मैं मरती भी रहूंगी तो सपोर्ट करेगा। गलत फहमी है आपकी, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को जब शरीर सड़ गया ना तो छोड़ते हुए देखा है। इसलिए बी प्रिपेयर कि भाई अपने लिए 1 घंटा, बाकी 23 घंटे आपके लिए। ये अगर अनुशासित कर लोगे, और मैं हमेशा कहता हूँ संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। और संकल्प ऐसा है ना कि 1 घंटा खुद को दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बाद तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी पूरी की पूरी। एंड ट्रस्ट मी, उस 1 घंटे की वजह से प्रोडक्टिविटी और अपने आप पे काम करना इतना बड़ा रिजल्ट होगा कि आप अगले 23 घंटे में 5-6 घंटे जो रोते थे ना, सर फट रहा है, गेट बंद कर दो, हालत ख़राब है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हो। अब आप ज़्यादा ध्यान दे पाओगे फैमिली पे, अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड पे, अपने ऑफिस में और सारी चीज़ों में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसलिए 1 घंटा तो निकालो यार। ओके, आई थिंक लोगों को जो आपने बोला मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए, और तकरीबन मेरे हिसाब से 10-20% लोगों को समझ में आ जाता है। आएगा सर, लोग जागरूक हो जाते हैं सर, सबको अपनी जान प्यारी है। अभी आपको गन पॉइंट पे रख लूंगा ना सर, तो आप अभी बोलोगे प्लीज़ भैया छोड़ दो। उससे पहले आप मेरे से लड़ रहे हो, आप मेरे को थप्पड़ मार रहे हो, अभी निकाल लूंगा ना, अभी आप सबको समझदारी इतनी तो है, भगवान ने दी है कि उसको समझ में आ जाए। उसके लिए अभी क्या ज़रूरी है? जिस सेकेंड समझ में आ जाएगा ना कि या तो समझदारी में करूँगी या मजबूरी में, उस समय ये क्लियर हो जाएगा। आप समझदारी में कर लो। लेकिन मुझे इसमें 1-2 दिक्कत है जो समझदारी में, उसमें बताना कि जैसे 30 साल से लेके, जैसे आपके एज से लेके मेरे एज तक, हाँ 30 साल से लेके जैसे 44-45 तक, यहाँ पे विमेन तो मान लो कि पूरी आती है मेरे पास, खूब आती है, राइट? लेकिन इन विमेन के तकरीबन केवल 10% मेल है उस एज के, 30 से 40-42 साल के मेल जो हैं, ये केवल 10-12%, 15% लोग ही हैं जो एक्सरसाइज या योगा या कुछ करते हैं।
क्योंकि बोलते हैं कि सर उनके पास टाइम ही नहीं है, ऑफिस के कारण, पैसे कमाने के कारण, करियर बनाने के कारण। तो इनके लिए कुछ बोलो कि ये, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ना, 30 से 40-45 साल वाला टाइम। उससे पहले करते हैं, उससे पहले जब वो यंग थे, 20-25 साल 26 साल, तो वो तो जिम में गए, उस समय ठीक थे, पर 30 के बाद वो करियर पे फोकस कर लिया, 30 से 40-45। देखिए, जितने भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने खुद पे काम किया है, चाहे वो जिम करें या योगा करें या वो रनिंग करें या वो साइकिलिंग करें या स्पोर्ट्स करें या स्विमिंग करें, जो कुछ भी जिन लोगों ने खुद पे काम किया है वो लोग दुनिया चला रहे हैं। और जिन लोगों ने सिर्फ गधा मजदूरी की है वो उनकी नौकरियां कर रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जिस बीबी के लिए, जिस बच्चे के लिए, जिस माँ बाप के लिए आप खप रहे हो, जब आपको कुछ हो जाएगा तो उनका कौन ध्यान रखेगा। इसीलिए खुद को टाइम दो। अभी मेरी मेड है, अभी क्या हुआ कि मेरी वाइफ ने कॉल किया कि कल भी आपको समझाया था ना टाइम पे आना है, तो उन्होंने तो कॉल उठाया नहीं। उठाया बेटी ने, और बेटी ने कॉल उठाते ही बोला, छोटी है बेटी, कॉल उठाते ही बोला कि मम्मी नहीं है आज, मम्मी अभी नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, क्या हो गया, बात कराओ मम्मी से। तो पापा की डेथ हो गई है। तो हमें लगा ये क्या बकवास है, छुट्टी लेनी है छुट्टी लो, बच्चे से ये क्या बकवास बुलवा रहे हैं सुबह सुबह, सुबह 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे। हमें लगा ये कौन सा तरीका है बात करने का। तो हमें भरोसा भी नहीं हुआ कि छोटी बच्ची क्या बोल रही है। फिर हमने उससे जानकारी में जो भी था हमने उसको कॉल किया, तो पता चला कि हस्बैंड की साइलेंटली हार्ट अटैक से रात में डेथ हो गई। अब कर लो क्या करोगे, अब करो। अब बच्ची छोटी है, वाइफ आप पे डिपेंडेंट है, अब करो क्या करोगे। तो ये जो सोचते हो ना कि जब मैं खूब कमा लूँगा उसके बाद ध्यान दूंगा, तब तक तो आप टैं बोल जाओगे। और ये डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत सारे, हाँ, सारी बीमारियां। रोहित सरदाना चले गए ना भाई साहब ऐसे, और ऐसे बहुत सारे लोग चले गए। समझ रहे हैं आप। ईजी है अपने आप को 1 घंटा देना। कहोगे कि सर बोलना ईजी है, मैंने भाई 0 से शुरू किया, 2500 रुपये लेके मार्केट में घुसा था। आज 25 देशों में लोग मेरे पास में कर रहे हैं। तुक्का तो नहीं हो सकता। लोगों को ठीक किया, स्वस्थ किया, बर्डन आया, लोग छोड़ के गए, लोगों ने चीट किया, मिसबिहेव किया, बदतमीजी की, फिर भी करते 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 पहुंचा ना। उसके बावजूद भी कह रहा हूँ कि ये 1 घंटा आपके लिए इतना ज़रूरी है कि जब सब साथ छोड़ देंगे और शरीर वेंटिलेटर पे हॉस्पिटल में पड़ा होगा, तो भी बाहर डॉक्टर आकर के पेरेंट्स को यही बोलेगा कि देखिए जी हमने ट्रीटमेंट पूरा कर लिया है, अब तो आपके पेशेंट पे डिपेंड करता है। तो जब लास्ट माइक्रो सेकेंड लड़ना भी मुझे है, तो टाइम किसके लिए है, थोड़ा तो निकालना बनता है। आप कुछ भी करो, मैं इसलिए नहीं कि मैं योग में हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, आप कुछ भी करो, इतने तो आप समझदार हो कि आपकी वैल्यू क्या है ये आप ही जान सकते हो। मैं आज आपको बोल दूं कि सर मैं 10 लाख दे रहा हूँ, एक आंख दे दो, सर किडनी दे दो मेरे को, सर 15 लाख ले लो, आप नहीं दोगे सर। तो ये जो करोड़ों अरबों का शरीर हमें मिला है, जो अनमोल है, जिसके कोई काउंट नहीं है, उसको हम खराब कर रहे हैं 10, 20, 25, 30 लाख कमाने के लिए। जब ये खराब हो जाएगा ना तो 10, 20, 30 लाख हम पे ही लग जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा वो। इसीलिए खुद को टाइम दो। डजंट मैटर आप कुछ भी, आप वॉक करो, हाँ, लेकिन आप करो, एटलीस्ट शुरू करो आप। बहुत बढ़िया, बहुत। मैं ना एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक छोटा सा क्लाइंट बोल रहा हूँ। अभी जब मैं कॉर्पोरेट में भी था, राइट, तो नौकरी, तो मैं, ये बड़ा मुश्किल है सबके लिए, इसको एक्सेप्ट करना कि जैसे मान लो कि मेरा टोटल टाइम आने जाने में और ऑफिस में 10 घंटे लग रहा है, ठीक है, और मेरे पास सैलरी जैसे 2.5 लाख रुपए आ रही है, एंड आई एम हैप्पी, राइट। अब अगर, क्योंकि 10 घंटे में, और उसके बाद भी मेरे पास इतना टाइम बचता है कि मैं अपने बच्चे को भी टाइम दे पाता हूँ, फिर मैं हेल्थ को भी टाइम दे पाता हूँ, राइट। अब अगर मेरी सैलरी वो 3 लाख 3.5 लाख करने को रेडी है, लेकिन मेरे टाइम 2 घंटे बढ़ाने के लिए रेडी है, तो मैंने तो साफ साफ ना बोला। सही है, राइट। मैंने बोला 1 लाख करोगे तब भी, 2 लाख करोगे तब भी, मेरी तरफ से ना है, ना है, राइट। लेकिन ये लोग नहीं कर पाते, क्योंकि लोग जितने भी हैं ना, ये वही सुबह में 8 बजे बेचारे निकलते हैं, 7-8 बजे, आते आते इनके 9-10 बज जाते हैं। तो गड़बड़ी तो खुद से भी थोड़ा कर लेते हैं। पता क्या, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि कोई भी मतलब 0 से मेहनत करके देख ली, बहुत सारे लोगों से डेली का मिलता हूं आज भी, कोई भी व्यक्ति ऐसा कहना कि टाइम नहीं है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी है। निकाल ही ले। कड़वा बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अगर तुम 7 बजे भी उठते हो और ऑफिस जाते हो तो 8 बजे ऑफिस पहुंचते हो, 8 से 8 का आपका शिफ्ट होता है, 9 बजे घर आ जाते हो, जो 1.5 घंटा स्क्रॉल करते हो ये, तो उसमें आधा घंटा योगा कर लो ना भाई, आधा घंटा पुशअप कर लो, आधा घंटा ट्रेडमिल कराओ, ये सब। और सुबह उठ के भी, सुबह उठ के 24/7 चल रहा है ना जिम, दैट मीन्स कि रात में 2 बजे भी लोग कर रहे हैं ना। तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम कहीं तो हो, कहीं तो बनो, कुछ तो करो। नहीं कर रहे हो, आप टाइम किस में लगा रहे हो? आप ऑफिस के अलावा सारा टाइम या तो फैमिली में, बच्चों में, या उधर उधर की बात में, रिश्तेदारों की भसड़ में, या फिर फोन में टाइम पास करने में। टाइम है, आप 8 या 10 घंटे काम कर सकते हो, बाकी के 14 घंटे हैं, 8 ही घंटे आप सोते हो, तो बाकी के 4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे कहाँ खा गए आप? टाइम है, आप नहीं दे रहे हो।
बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाता हूँ या फ्रेंड्स के यहाँ जाता हूँ, तो मैं नॉर्मल देखता हूँ कि सुबह उठ तो गए 6-6:30 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे उठ गए, 10 बजे मतलब 9:30 बजे ऑफिस में निकलना है, 2-2.5 घंटे नहीं चाय पी के बात करके, मतलब नहीं टीवी करा देख के इधर उधर घूम कुछ के, भी किया। हाँ। और मुझे अजीब सा लग रहा होता है कि यार कैसा इंसान है, एंड एवरी डे मतलब वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और नहीं कर रहा वो हर दिन, और वो कुछ नहीं कर रहा। लोग बैठ के बातें कर ली आपसे, फिर चाय पी ली, फिर 2 बार चाय पी ली, 3 बार चाय पी ली, नहाया और कुछ खाया, ऑफिस चला गया। जबकि वो जो आप बोल रहे हो ना कि उसके पास टाइम था, वो एक इवन घंटे। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको कि सर जी थोड़ा सा टाइम निकालो, सर जी थोड़ा सा ध्यान दो, सर जी थोड़ा वॉक ही शुरू करो, नहीं कर रहे हो आप। एंड सडनली मुझे पता चलता है आप वॉक पे हो। मैंने कहा और सब बढ़िया? कहते हैं हाँ। तीसरे दिन वाइफ आ रही है घर पे उनकी और रो रही है, क्या हो गया? तो एक बार आप प्लीज़ घर आ जाओगे। मैंने कहा क्या हो गया? तो आपने देखा था ना वो बिल्कुल एकदम पतले से। मैंने कहा हाँ क्या हो गया उनको? तो उनको ना कैंसर हो गया है। आए। हाँ, तब आप वॉक पे जा रहे हो। पहले नहीं गए। अब आपको सब समझ में आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला 2.5 महीने में मर जाओगे आप। अब आपको वॉक पे भी जाना है, आपको दाल का पानी भी पीना है, आपको दलिया खिचड़ी भी खानी है। आप सिर्फ वेट कर रहे थे इस समय का। यस यस। अगर आप इतने प्रिपेयर हो तो समझदारी में कर लो, नहीं तो मजबूरी में तो करना पड़ेगा। और थोड़ा कड़वा है, बट जो अगर इस पूरे पॉडकास्ट से कोई एक व्यक्ति भी ऐसा हो ना कि योगी जी आज से संकल्प लेता हूँ, संकल्प में विकल्प नहीं है, 1 घंटा खुद को दूंगा, तो मुझे लगेगा मेरा ये बोलना सफल हो गया। नहीं, बहुत लोग लेंगे, बहुत लोग लेंगे, क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से जो आपने बोला ना, वो वाई भी जरूरी है, रीज़न भी जरूरी है, तो उससे तो काफ़ी कुछ सीखेंगे। एक ना मैं एक और आई थिंक ये इससे योगा से और एक प्राणायाम से एक स्टेप आगे है ध्यान, राइट? ध्यान, मेडिटेशन, इसके क्या फ़ायदे हैं? और शुरू में मतलब क्या, मतलब बहुत नॉर्मल स्टेप क्या हो, क्योंकि नॉर्मली हम नहीं कर पाते, थोड़ा बोरिंग हो जाता है। फिर मतलब जो लोग करते हैं कम से कम 20 मिनट, आधे घंटे, 40 मिनट का भी ध्यान कर लेते हैं, और हम जैसे लोगों से 5 मिनट में नहीं होता। 5 मिनट भी बहुत बोल रहे हो। आंख बंद करते ही तो सर दर्द हो जाता है बहुतों का। हाँ, तो आदत नहीं है ना बैठने की। अब क्या? मैं मेरे नज़रिए से अगर बताऊं तो मैं मेडिटेशन को थोड़ा अलग तरीके से देखता हूं। मेडिटेशन का मीनिंग है ध्यान। हाँ, ध्यान। और ध्यान में मेरे को लगता है 24 घंटे हो सकता है। जैसे आपको वाइफ ने बोला कि पॉडकास्ट पे जा रहे हो, खाना पैक कर दिया, ध्यान से खा लेना। वो जो ध्यान है ना, मैं उस ध्यान की वैल्यू करता हूँ। यस यस। अगर मैं ये कहता हूँ कि सर जी देखो कैमरा तो चालू हो रहा है, बट क्वेश्चन ध्यान से पूछना, ठीक है? ये ध्यान है। आप कहते हो योगी जी रात में इतनी लेट निकलोगे घर, तो ध्यान से ड्राइव करना, ये ध्यान है। अगर आप कहते हो बच्चों को कि बेटा स्कूल जा रहा है ना, मैम ने कल भी कंप्लेन की थी, तो अब से ध्यान से पढ़ाई करना, इट्स कॉल्ड ध्यान मेरे हिसाब से। एंड जिस दिन आप ये करना शुरू कर देते हो कि जब जहाँ हो पूरी तरह से ध्यान वहाँ डाल देते हो, तो आपका मेडिटेशन वैसे भी सफल हो जाता है। क्योंकि जब आप ऑफिस में हो तो सारा ध्यान ऑफिस में, जब आप घर पे हो तो सारा ध्यान घर में, जब आप फैमिली के साथ में घूमने गए हो तो सारा ध्यान घूमने में। ये सारी चीज़ें जब करोगे तो कंप्लेन कहाँ से आएगी? नहीं आएगी, कहीं से नहीं। तो आपको अलग से मेडिटेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि फोकस बन जाए, ये सब इजी हो जाएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि यार भाई आज ना शादी में जाना है, और आप कह रहे हो कि हाँ यार कार्ड तो मेरे को भी आया, बट देखते हैं यार शाम में बात करते हैं। नहीं नहीं जाना है यार, जिगरी यार है, ऐसे नहीं चलता, जाना पड़ेगा। ऑफिस में शादी की बात की, ऑफिस में काम नहीं कर पाए आज हम, शादी की बात हुई, शादी में गए, अभी मैं डांस कर ही रहा हूँ, आप आगे क्या कहते हो, योगी भाई घर निकलते हैं यार, टाइम हो गया, कल ऑफिस है। मतलब ना आप ऑफिस में रहे ना आप डांस में रहे, आप कहीं क्यों नहीं रहे। ये आपको समझना पड़ेगा कि जब जाओ, और ये मेरी आदत है, अभी मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा बेस्ट वर्जन है, अभी मैं मस्ती करूंगा वो मेरा बेस्ट वर्जन होगा, जब मैं ड्राइव करूंगा वो मेरा बेस्ट वर्जन होगा, जब मैं फैमिली में जाऊंगा बच्चों के पास वो मेरा बेस्ट वर्जन होगा, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो जिस दिन आप वो करना शुरू कर दोगे तो इजी है कि 5 मिनट बैठ के सांसों पे ध्यान लगाना इजी हो जाएगा, क्योंकि वो सब इसी की प्रैक्टिस का पार्ट है, और ये प्री प्रैक्टिस है, ये प्री प्रैक्टिस है। एंड जैसे ही आप ये करते हो तो वो करना इजी होता है। डजंट मैटर आप 5 मिनट कर रहे हो कि 15 मिनट, फिर आसानी से हो जाता है। ओके, आप बोलो कि भाई खाना खा रहे हो तो खाना खा रहे हो, सारा ध्यान खाने पे। अब तब आप टीवी देख रहे हो, और टीवी में भी आप क्या देख रहे हो, किसी ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, हाँ, और खाना भी खा रहे हो, और स्क्रॉल क्या कर रहे हो, किसी ने किसी को काट के ड्रम में डाल दिया, सीमेंट से भर दिया, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। तो खाते समय तो कूड़ा था दिमाग में, तो आउटपुट क्या आएगा, कूड़ा ही आएगा, भुगतो। इसीलिए हमें गुरुकुल में बोला जाता था, भोजन जब सामने रखा था, अब मोबाइल तो होता ही नहीं था तब हम लोगों के पास में, क्योंकि अलाउ नहीं था, खाना रखा हुआ है, हम बैठे हैं, आंख बंद किया है, ओम अन्ना पते अन्ना सन्नो दहिए नमी वस्य सुष्मिना, पूरा मंत्र बोला हमने, उसके बाद में करके फिर हमने खाना खाया।
अब अच्छे से चबाया। गुरुजी ने हमें ये भी सिखाया था कि खाना खाने के बाद में इस तरीके से करके प्लेट को पूरा चाट जाओ, जो बोला था ये हम करते थे। और उसके बाद में करते थे ओम मोघमनम। जब खाना खत्म हो गया फिर एक प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि प्रभु आप 1-2 रोटी मुझे कम दे देना, लेकिन कोई भूखा ना मर जाए, उसका Okay. थोड़ा सा ध्यान रखना। 2 पैर हो, 4 पैर हो, कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, कोई जीव हो, जंतु हो, कोई भी हो, सबका पेट भर जाए, चाहे 1 रोटी मेरी कम हो जाए। इस Daily. भाव से हम खाना खा रहे हैं डेली। तो ये हमने गुरुकुल में वैसे ही सीखा। बट अब सोचो क्या माइंडसेट होना चाहिए खाते समय, और क्या माइंडसेट है खाते समय। ये खाना खा रहा हूँ, उसने उसका एक्सीडेंट कर दिया, उसको डॉक्टर ने नाबालिग, उसने हॉस्पिटल से वो मेडिकल करा के गया और पुलिस वाले ने उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो नाबालिग था। अच्छा, उसकी मम्मी अब रो रही है। ये सब देख के खाना खा रहे हो, तो आउटपुट क्या आएगा आप खुद ही डिसाइड करो। क्योंकि खाना अंदर जाने के बाद तो सप्त धातु बनता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 7 धातु तो आपकी बनी नहीं, क्योंकि खाने को आपने चबाया नहीं। ब्लड आपका बनेगा नहीं सही, मसल्स आपके बनेंगे नहीं, बोन्स मजबूत होंगे नहीं। फिर आप कहोगे सर बहुत वीकनेस फील होती है। क्यों? आई डोंट नो सर, डॉक्टर ने बोला है ब्लड बहुत कम है। खाने को चबाने से 7 धातु बननी थी, खाने को तो आपने चबाया नहीं। ध्यान तो सारा आपका टीवी में, न्यूज़ में था, और न्यूज़ भी उल्टी सीधी देख रहे थे आप। तो भुगतो, हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड है। एंड जब इतना कुछ बोलो तो लोग कहते हैं 1 घंटा योगा भी करना पड़ेगा, डाइट भी ठीक करनी पड़ेगी, अलग से खाते समय ध्यान भी देना। अरे इतना बसड़ कौन पालेगा। हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हो तो ये सारे काम करते हो। जब वो आपके पास में दाल का पानी ला के आता ना, कैसी तबीयत है आज? ठीक है, आज सही लग रहा है आज। तब तो तुम करते हो, समझदारी में नहीं तो मजबूरी में, तुम डिसाइड करो। नहीं, वो बहुत सही भी है जो आपने बोला ना, जो आपने बोला कि, और खाली उसी समय नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि इवन जैसे कोई फीमेल भी जब खाना बना रहे हो तो खाना ही बनाओ, फोन में बात मत करो। ये हमारे पाकशाला में ऐसा होता था। जो हमारा पाचक होता था, जो हमारा खाना बनाता था, तो वहाँ पे धूपबत्ती जला करके पूजा करके, और गाँव में आज भी होता है कि पूजा करके जल से शिक्ष करके उसके बाद में गाँव घर में आज भी जब पत्तल पे खाना खाता है तो पानी डाल करके पत्तल को क्लीन करके उसके बाद बैठ के खाता है, और ज़मीन पे बैठ के खाता है। ज़मीन पे बैठ के खाने के पीछे भी साइंस है कि ज़मीन पे बैठ करके अगर आप खाते हो, चबा चबा करके खाते हो, तो आप उतना ही खा सकते हो जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। हम बैठते हैं डाइनिंग टेबल पे, तो ठीक है भैया भुगतो आप। हम शादी पार्टी में खड़े होके खाते हैं, ये तो पशु खाते थे। हम जैसे जैसे बैक टू बेसिक आएंगे, स्वस्थ होंगे, और जैसे जैसे अपने आप को ज़्यादा एजुकेटेड समझेंगे और समझेंगे कि लाइक आज पत्तल छोड़ करके प्लेट पे आ गए, और प्लेट छोड़ करके प्लास्टिक के प्लेट पे आ गए, और प्लास्टिक के प्लेट पे जैसे ही गर्म खाना गिनता है वो कैंसर कारक होता है। अब भुगतो। और इसीलिए ये भी हो रहा है कि अभी हजारों बीमारियां हैं ना, तो डॉक्टर भी नहीं बता पाते क्यों हुआ, पता ही नहीं सकता ना, क्यों हुआ उसका कोई आंसर ही नहीं है। सकता सर, सांस दूषित है, पानी दूषित है, सोच दूषित है, सोच भी दूषित, खाना दूषित है, ठीक है। जो फ्रूट्स हम खा रहे हैं कि फ्रूट्स खाएंगे तो वो भी इंजेक्शन लग के आ रहा है। तो जब कुछ है ही नहीं तो एक ही माध्यम है कि खुद में फिल्टर लगा लो, और योग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिल्टर लगा लो, आप कर जाओगे काम। अदरवाइज आउटर बॉडी के लिए तो बहुत कुछ है, इंटरनल बॉडी के लिए क्या है, आपको योग करना चाहिए। और इसका भी कोई फर्क पड़ता है, जैसे हाथ से खाने का क्या? बिल्कुल, ये तो जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश बोला गया ना, 5 तत्वों से मिलके शरीर बना, उसी में मिल जाएगा। और तो जब खाना खाते हो, जब खाना गर्म होता है, इसके पीछे का लॉजिक हमारे गुरुजी लोग बताते थे गुरुकुल में, क्योंकि हम खाना खाते थे, हाथ से ही खाते थे। क्या किया? मिक्स किया, दाल को डाला, चावल में डाला, है ना, मिक्स किया, खाया, तो मेरे को यही पता चल गया कितना गर्म है। हाँ, ये यही पता लग गया, तो उसकी वजह से बॉडी में रिएक्शन भी वही आ रहे हैं, और वो उस तरीके से एडजस्ट भी कर रहा है, या फिर जल नहीं रहा है, या फिर मैं रुक करके खा रहा हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा चम्मच से सीधा जल रहा है, पागल आदमी, किसने बोला था ये गरम गरम डालने के लिए। एंड ये बिल्कुल ऐसा है, चलती बस से उतर जाना। आपका बॉडी अभी एक अलग जोन में, एकदम से उसको गर्म दे दिया, और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना क्या है अभी। तो जब आप खाना इस तरीके से खाते हो और चबा करके खाते हो, और मुंह में ही वो लार बन जाता है, लार के साथ मिक्स हो जाता है, और फूड पाइप से एकदम पानी की तरह उतरता है, खाने को पीना, पानी को खाना, ये सिद्धांत हमें समझ में आ जाता है, वैसे भी स्वस्थ हो जाते हैं हम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, एक ना मुझे ये बताना कि 4-5 किलो तक, जैसे थोड़ा सा, जैसे अगर मान लो कि योगा, प्राणायाम, हम सारी चीज़ें बढ़िया, और खाने में डिसिप्लिन सब में ध्यान रखें, तो हर महीने 4-5 किलो वेट कम कर सकते हैं? आराम से हो सकता है, 4-5 किलो तो बहुत आराम से हो सकता है। क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैं कभी किसी को टारगेट बोलता भी नहीं हूँ। दिस इज गुड टारगेट, राइट? इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, अगर किसी को लॉन्ग टर्म खींचना है अपने आप को तो ये सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, लेकिन किसी को ऐसा चाहिए कि मेरे को बहुत जल्दी वेट लॉस करना है, घर में मेरी शादी है, तो बहुत जल्दी भी हो जाता है। सूर्य नमस्कार करो, रैपिडली वेट लॉस होता है, 417 कैलोरीज बर्न होती है, 3-3 महीने में पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आप। और मैंने तो 5-5 दिन में 5-5 साढ़े 7 किलो तक वेट लॉस कराया है, यूट्यूब पे फ्री फॉर ऑल बोल करके, और लोगों ने किया है।
नहीं तो मुझे नॉर्मल कुछ बताओ कि जैसे मान लो कि 3 महीने 4 महीने, जैसे मतलब मान लो कि अगर कम से कम 3 महीने में आप 5 आसन कर लो, 12 से 15 किलो मुझे कम करना है। आप 5 आसन कर लो, 1 महीने भी कर लो, आपको पता चल जाएगा। जो 20 साल में नहीं हुआ वो 1 महीने में हो गया। वेट लॉस की बात कर रहा हूँ। 5 आसन बैकवर्ड फॉरवर्ड करो, साइड बेंडिंग करो, लेट के एक एक पैर उठाओ, कोबरा पोज करो। ये 4 के अलावा आप धनुरासन कर लो या उत्तान पादासन कर लो, हो गया। बैकवर्ड फॉरवर्ड, साइड बेंडिंग, और अगर कार्डियो भी थोड़ा ऐड करना है तो नी लिफ्ट कर लो, क्रॉस नीज कर लो, फिर कोबरा पोज कर लो, धनुरासन कर लो, उत्तान पादासन कर लो। 5-7 आसन में तो पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कम से कम क्वांटिटी शुरू में 30 बार करो, जैसे कोबरा पोज ही कर रहे हो 30 बार पल्सिस करो, धीरे धीरे बढ़ा करके 300 करो। कहोगे सर 300 तो पॉसिबल नहीं है। डे 2 डे 3 आप कर लेते हो, माइंडसेट बन जाता है। सब मिला के कितना, 1-1.25 घंटा लगेगा, ज़्यादा लगेगा? नहीं, कम लगेगा, कम लगेगा। और बाकी टाइम में सूर्य नमस्कार करना हर है? एक आसन की टाइमिंग है कम से कम 1 मिनट, बढ़ा करके 5 मिनट। तो अगर मैं 5 आसन बोल रहा हूँ तो 5 मिनट, और बचे हुए 10 मिनट आप सूर्य नमस्कार कर लो, 15 मिनट। धीरे धीरे वो 5 मिनट जो कर रहे हो 1-1 मिनट, उसको 2-2 मिनट कर दो, यानी कि 10 मिनट। और ये फिर भी 10 ही मिनट करो, ठीक है। इसके बाद इसको 1-1 मिनट की जगह 2-2 मिनट किया था, इसको 3-3 मिनट कर दो। तो 3 मिनट भी करोगे, 5 तो 15 मिनट। 15 मिनट सूर्य नमस्कार कर लो, आधा घंटा हो गया। और अगर 20 मिनट सूर्य नमस्कार करते हो तो 20 मिनट में 108 सूर्य नमस्कार हो जाते हैं। हो गया पूरा और ट्रांसफॉर्मेशन। इंजन दौड़ वगैरह भी हेल्प करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। कार्डियो में आप नी लिफ्ट और क्रॉस नीज कर लोगे तो भी आपको हेल्प करेगा। इंजन दौड़ में अब क्या है ना कि आप नी पेन वाले को नहीं करा सकते, हाई बीपी वाले को नहीं करा सकते, हार्ट की प्रॉब्लम वाले को नहीं करा सकते। ये वेरिएशन के साथ इजी है, सबको करा सकते हो, फायदा सबको होता है। और आराम से हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तभी तो लोग हमारे पास में हैं, तभी तो लोग मेहनत कर रहे हैं, तभी तो लोग कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं रिजल्ट आ रहा है, इसीलिए तो जो भी ये बोलते हैं कि नहीं होता, वो रियल में वो प्रैक्टिस ही नहीं करते, यही आप बोल रहे हो? एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि उन लोगों से आप पूछोगे तो उन लोगों को इतना कन्फ्यूज़न है खुद को लेकर के जिसका जवाब नहीं है। मेरे पास में अभी कोई एक आ गया था कहीं से, बहुत परेशान था कि मैंने आपको बहुत देखा है, आपका वीडियो फॉलो किया है, लेकिन मुझे ठीक नहीं हो रहा है। मैं जिस समय मेरे को पता चला कि लड़की है, कम एज की है, तो मैं भागा भागा सेंटर पहुंचा कि ऐसे कैसे कोई किसी दूसरे स्टेट से आ गया। हाँ, तो मैं गया, मैं मिला, पता चला मुझे। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने बोला एंजाइटी है। मैंने कहा ठीक है, एक बार बैठो और मेरे को दिखाओ अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, आप कैसे करते हो कि ठीक नहीं हो रहा है। तो अनुलोम विलोम गलत कर रही थी। मैंने कहा ओम चैंटिंग बता दो कैसे करते हैं, गलत कर रही थी। मैंने कहा भ्रामरी प्राणायाम बता दो, तो उसको पता भी नहीं था। दैट मीन्स आपने किया नहीं, आपने शोर शराबा मचा दिया कि सब कुछ करके देख लिया, ठीक नहीं हो रहा। पहले सच में करके देखोगे, पता चल जाएगा। लेकिन वो डेडिकेशन चाहिए, वो डिसिप्लिन चाहिए, वो कंसिस्टेंसी चाहिए। आप नहीं कर रहे हो, आपको नहीं मिलेगा। एक प्रोसेस है। 9 महीने में बच्चा इस दुनिया में आ जाता है। माँ उसको प्रोटेक्ट करे अच्छे से, बच्चा 9 महीने में इस दुनिया में आ जाता है। आप कहो मेरे को 17 महीने हो गए, बच्चा अभी पेट में ये आ ही नहीं रहा, ये बेवकूफ़ी है। आप कहो मैं 5 साल से, अभी किसी का एक कमेंट देखा था, 5 साल से योगा किया, मुझे तो फायदा नहीं हो। तो बहुत मूर्ख है भाई। 5 साल लगा दिया तुझे ये पता करने में कि तुझे फायदा नहीं हो रहा। शुरू के 7 दिन में पता चल जाना चाहिए था। ये बहुत कॉमन है, ये जो आपने बोला ना, ये बकवास है एक्चुअली। ये बहुत आते हैं भाई। अगर योग से फायदा नहीं होता तो मैं नहीं करता। हाँ, मैं नहीं करता तो मैं कराता भी नहीं। मैं कराता भी नहीं तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा भी नहीं करता। हो रहा है ना, आपका प्रॉब्लम है। आपका क्यों नहीं हो रहा? आप सीख किससे रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है जिसको खुद ही नहीं आता उसे सीख रहे हो। मतलब मैंने लिटरली पार्क में देखा है योगा टीचर जो खुद ही डमरू जैसा है और वो दूसरों को सिखा रहा है कि कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। अरे ये बहुत है, कहानी है भाई, ये बहुत है। मैं अपना बता देता हूँ कि मैं भी जैसे जो मुझे कोई भी बोलता है ना कि सर मैं तो 1 साल से कर रही हूँ, मैं तो कुछ हो नहीं रहा, तो मैं तो नॉर्मल यही बोलता हूँ कि देखो मैं अपना इतना ही बता सकता हूँ। आप मेरे पास आ गए, मेरी बात मानते हो, 3 महीने में अगर 10-12 किलो कम नहीं हुआ तो तुमने जो पैसे दिए उसके 5 महीने में वापस कर दूंगा। मैं तो यही बोल सकता हूँ, आप यही बोल सकते हो। क्या कर सकते हैं? ऑप्शन क्या है अपने पास में? यही कर सकते हैं हम। फिर भी अगर इंसान करे ही ना, प्रोसेस ही फॉलो ना करे, तब तो कुछ नहीं हो सकता, नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज बहुत कुछ सर, मतलब हमें काफ़ी डिटेल में, काफ़ी बेहतर तरीके से जाना, और थोड़ा दूसरे जो योगा टीचर्स होते हैं, जो योगा गुरु होते हैं, तो हम थोड़े अलग टाइप के योगा गुरु से मिले, राइट। और मुझे ये इस बात की बड़ी खुशी है कि नॉट ओनली फॉर ऑल द पीपल, केवल लोगों के लिए नहीं, बट योगा वाले कम्युनिटी के लिए भी आप जैसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो मुझे जो लगता है कि आप जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है योगा कम्युनिटी को, राइट। तो थैंक यू सो मच। और टीम में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉडकास्ट को कम से कम ट्राई करना कि 1 बार, 2 बार, 3 बार देखना। और जो भी आपके नियर एंड डियर, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, कि आप जिनको भी प्यार करते हो, उनसे ज़रूर शेयर करना। किसी को नहीं करते उनको मत करना, लेकिन जिनको भी प्यार करते हो उनको ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।